खरगोन जिले की सनावत तहसील के कानापुर गांव में शनिवार को श्री रीवा गुर्जर मांगलिक भवन निर्माण की खुदाई की गई। इस खुदाई के दौरान ठेकेदार को भवन के नीचे प्राचीन हिंदू देवी देवताओं की 9 मूर्तियां मिली हैं। ठेकेदार ने इन सभी मूर्तियों को गांव के पंचायत कार्यालय के कमरे में व्यवस्थित तरीके से रखवा दिया है। एनडीटीवी की टीम ने इस मामले को लेकर ग्रामीणों से बात की और उनका कहना है कि ये राजा महाराजाओं के समय का गाँव है और इस वजह से ये चीजें मिली। तहसील मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर ग्राम कानापुर है, जहां पर एक नई धर्मशाला का निर्माण करने के लिए गड्ढा खोदा जा रहा है। हम उसी स्पॉट के ऊपर खड़े हैं जहां पर से ये गड्ढा खोदा गया है, जो कि कॉलम लगाना थे। इन कॉलम लगाने के लिए जेसीबी मशीन ने इस गड्ढे को खोदा और गड्ढे की खोद के जो मट्टी थी वो मट्टी इधर बाहर फेंकी है और इस बाहर जो मट्टी फेंकी थी उस मट्टी के अंदर जो पत्थर थे उन पत्थरों के अंदर ही ये मूर्तियां मिली है, जो यहाँ के मजदूरों ने देखी थी। ये मूर्तियां इतनी पुरानी हैं, लगभग 9 मूर्तियां हैं, जिसके अंदर इस प्लेटों के ऊपर बनी हुई मूर्तियां उस वक्त के भगवानों की थी। कहा जाता है शायद ये विष्णु भगवान की मूर्ति है और ये इतनी पुरानी मूर्ति है जिसके बारे में अनुमान लगाना मुश्किल है। देखने में तो ये आया है कि जिन लोगों ने उस मूर्ति के फोटो को देखा है उससे लगता यह है कि शायद ये 10वीं शताब्दी या इसके आसपास की मूर्तियां होंगी। हमने इन मूर्ति जिन्होंने पहली बार ये मूर्ति को देखा था उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुनील सुरागे। इधर आइए सुनील। ये सुनील सुरागे जी है, जो कि यहाँ के मजदूर हैं, जो कि इन्होंने इस मट्टी जो जेसीबी फेंक रही थी और इस मट्टी से पत्थरों को अलग कर रहे थे। क्या देखा सुनील जी आपने? सबसे पहले तो पत्थर देखा सबका सा, फिर उसमें उसको मिट्टी को हटा के देखा, मूर्ति दिखी, फिर उसको पानी से धोया। कितनी मूर्तियां थी ऐसी? 9 मूर्तियां थी टोटल। किस तरीके की मूर्तियां थी? मतलब एक जैसी है। सब एक जैसी मूर्तियां थी? एक जैसी। एक मूर्तियों में कितनी, एक पत्थर पे कितनी मूर्तियां बनी हुई थी? 2 और 3 रहती थी। कुछ मूर्तियां ऐसी थी जो कि पत्थरों के पूरा मूर्त रूप ले रखी हुई थी। हाँ, कुछ खंडर भी हो गए, उसमें कुछ पहचान भी नहीं आ रहा है, हालांकि थोड़ा बहुत लग रहा है उसमें। कितने फीट की होगी मूर्ति? कितनी बड़ी होगी? 2 फीट के समथिंग है। और कितने लोग आपके साथ में थे यहाँ पर? 3, हम 2 जन थे, अभी बाकी सिर्फ 5 जन इकट्ठे हुए थे बाद में। और कौन थे आपके साथ में? ठेकेदार जी थे, ये भैया थे। भैया भी थे आपके? हाँ, भैया ने भी। आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप जी। आपने जब ये मूर्तियाँ देखी तो कैसा लगा था आपको? उस वक्त क्या महसूस किया? उस वक्त पत्थर ही देख रहे थे, ऐसे खड़े थे। ये मूर्तियों को देखने के बाद लोगों को अचानक धार्मिक उन्माद पैदा हो गया। लोगों को लगा ऐसा कि यहाँ पर इस जगह पर, जिस जगह को आज खुदाई की जा रही है, यहाँ पर भी पहले यकीनन मंदिर रहा होगा और यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं वो मूर्तियों को निकाल के उन्होंने संजोया और साफ करी, मूर्तियों की पूजा की और पूजा करने के बाद उसको एक ऐसे धार्मिक स्थल के ऊपर रखा गया जहाँ पर पूजा होती है, उसे कहते हैं हनुमान मंदिर। हम यहीं के और दूसरे लोगों से भी बात करते हैं कि जिन लोगों ने इस मूर्ति को निकलने के बाद में क्या प्रतिक्रिया दी, किस तरीके की रही और कितनी मूर्तियों को निकालने के बाद वो मूर्तियों की पहचान कैसे हुई। ग्राम कानापुर के एक हनुमान मंदिर के पीछे बनने वाली धर्मशाला के कॉलम की खुदाई में निकली हुई जो मूर्तियां हैं, जो मेरे पीछे यहाँ पर रखी हुई हैं, ये मूर्तियां देख रहे हैं आप, जो कि एक पत्थर के ऊपर उकेरी गई मूर्तियां हैं। इसके अंदर 2 मूर्तियां ऐसी हैं जो कि मूर्तियां बनाई हैं और इनको पत्थरों पर उकेरी गई हैं। एक जैसी लगने वाली ये भगवान की मूर्तियां, लगता है विष्णु भगवान की मूर्तियां हैं, जो कि देखने से ये लगता है कि लगभग 1000 वर्ष पुरानी ये मूर्तियां नजर आ रही हैं। यहीं के ग्राम के लोगों से हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ में एक व्यक्ति है। क्या नाम है आपका? जयंती लाल सोनी। सोनी जी, ये बताएं कि ये जो ग्राम कानापुर है ये कितना पुराना है? ये तो बसावट के हिसाब से ये डबल बसा है। ये पहले कानापुर ने नाम इसका था, इसका नाम था कन्हापुर। जो काली बावड़ी आज भी है, वहाँ पर मंदिर है, वहाँ पर बसा हुआ था। पर जैसे अभी कोरोना आया था, ऐसे किसी समय महामारी आई थी यहाँ पर, तो हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि उस समय महामारी में कन्हापुर उठ के कानापुर यहाँ पर आया। उसके पहले जहाँ मूर्तियाँ मिली है ये सराफा बाजार बोला जाता था, जो नागपुर के बाद खंडवा नहीं लगता था, कन्हापुर ही लगता था उसका सराफा बाजार, इतना बड़ा था। पर हाईजे के कारण या किसी के कारण वो जितने भी शराब लोग थे यहाँ पर वो पूरे खंडवा चले गए हैं। तो हो सकता है कि आज भी जो वहाँ पर बजरंगबली के सामने जो एक बावड़ी है, माता बावड़ी हम बोलते हैं,
उसमें माता बावड़ी में आज भी उसको सराफा ही बोला जाता है, मतलब वो बसावट पूरी सराफा की ही थी, सराफ लोगों। ये खरगोन जिले का कानापुर जो गांव है, ये पहले कहनापुर के नाम से कहा जाता था और ये गांव उस वक्त का एक बड़ा शहर कहलाता था। यहाँ पर एक बड़ा बिजनेस पॉइंट था, यहाँ पर सराफे का बहुत बड़ा बाजार था। मगर अभी भी खुदाई में यहाँ पर उस वक्त के जो मंदिर थे, उस वक्त के जो मूर्तियाँ थी, जो कि वक्त के और हालात के साथ में जमीन के अंदर दफन हो चुकी थी, अब दोबारा खुदाई के अंदर बाहर निकल रही हैं। ये 9 मूर्तियां अभी निकली है और इस गांव के अंदर और भी पुरातत्व के बहुत सारे अवशेष शेष होंगे